नमस्कार प्यारे भाइयों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साथ ही एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका एसएससी सीजीएल 12/9/24 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। यहाँ पर देखा है कि एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ होगा, दशमलव के एक स्थान तक रहेगा, वो आपको यहाँ से बताना है। यह आपका जो आपका डिस्काउंट है दोस्तों, जो आपका डीआई चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले, सबसे पहले आपको ध्यान रखें कि लागत का 300% बेस लाभ हो रहा है। तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो किसी वस्तु का जो सीपी है, यानी जो आपका लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है। तो यहाँ पर देखो कि लागत का 320% यदि आपका क्या है कि जो प्राप्त लाभ है लागत का 320% है। यहां से देखो कि अगर हमारे पास में ये लागत मूल्य है 100 का, क्या निकालेंगे 320% आएगा, तो 320 बटे यहाँ पर 100 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 320 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 320 लिखेंगे। अब लागत का 300% उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि लाभ हो रहा है। तो पहले अगर मान लेते हैं कि उसका जो सीपी था पहले 100 रुपए था, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस होगा उसका अगर 320 रुपए का लाभ हो रहा है 100 वस्तु में, यानी हमारी जेब से कितने रुपए लगे, 100 रुपए लगे। 320 का लाभ हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 100 प्लस 320 420 का हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा। अब आगे क्या दरख्या है, यदि उसके लागत में 10% की वृद्धि करते हैं, यहां पर देखो कि इसका सीपी पहले 100% था, उसके बाद में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 रुपए यहां से हो जाएगा। और इसका जो आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ रहेगा, तो यहां पर इसका परसेंट निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने का, जो आपका प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा वो यहां से निकाल लो। पहले आपको निकालेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है 420 है, और 10% की वृद्धि हो गई तो यहां पर कितना आएगा 110 आएगा। किसके बारे में पूछा है, 420 बटे में आएगा, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य के बारे में पूछा है, यहां पर 100 आ जाएगा। अब देखो 420 में से आपको 110 घटाना है, तो यहां पर कितना आएगा 310 आ जाएगा, बट्टे में 420 आएगा, और गुणा यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी यहां से, तो यहां पर कितना हो गया 3100 रुपए यहां पर हो गया, ऊपर नीचे क्या हो गया 4200 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे सामने क्या आएगा 73.8% आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। इसके अंदर आप भाग करेंगे तो 73.8% इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखो कि लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ, दशमलव के एक स्थान पर रहेगा। तो आपका 73.8% जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना है कि एक निश्चित मूल्य था, मान लेते हैं जो आपका लागत मूल्य 100 रुपए है, तो यहां पर उसका 320% लाभ हो रहा है, तो यहां पर उसका लागत मूल्य 320 लाभ निकालिए तो कितना आएगा 320। लेकिन ये तो लाभ हो गया, ये सेलिंग प्राइस को बेचिए कितने में, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 420 रुपए का, क्योंकि 110 और 320 420 हो गई। यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे आपका स्थिर विक्रय मूल्य के ऊपर, तो 420 माइनस 110 हो गया, बट्टे 420 गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट नई वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।